अमेरिका का ईरान पर हमले का खतरा। अमेरिका ने बहिरा जनूबी चीन से अपना बहरी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी शामिल। ईरान ने बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए एयर स्पेस कुछ वक्त के लिए बंद करने के बाद खोल दी। अमेरिका की कतर में अपने शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। यूरोपीय हुक्काम का दावा, कहा कि अमेरिका की जानिब से फौजी मुदाखलत का आगाज करीब है। अमेरिका की कतर में कुछ अहलकारों को अमेरिकी फजाई अड्डा छोड़ने की भी हिदायत। बरतानिया ने कतर में अपने फौजी अड्डों से अमला वापस बुलवा लिया। इटली और पोलैंड की वजारत खारजा की जानिब से अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया। अहम बैठक बुला ली। US सेंट्रल कमांड ने मुख्तलिफ फौजी मंसूबे ट्रंप के सामने रख दिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई भरपूर और फैसला कुन हो और हमला ऐसा हो कि जिससे तवील जंग ना छिड़े। ताहम ट्रंप के मुशीर ये जमानत ना दे सके कि ये हमला ईरानी हुकूमत को फौरी खत्म कर देगा। ईरान पलट कर भरपूर वार कर सकता है, जिसके बाद ट्रंप महदूद या हदफ पर मबनी हमले कर सकते हैं, जबकि बड़े ऑपरेशन के लिए भी इख्तियारात खुले रखे गए हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि ईरान में मुल्क गिर एहतजाज के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ईरान में कत्ल व गारत बंद हो रही है। ईरानी हुकूमत का सजाए मौत देने का कोई मंसूबा नहीं, इसकी तहकीकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में बेचैनी के बाइस हुकूमत गिर सकती है, कोई भी निज़ाम नाकाम हो सकता है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, रजा शाह पहलवी की हिमायत नहीं की, मालूम नहीं कि वो किस कदर मकबूल होंगे या किरदार अदा कर सकेंगे। अमेरिका जून में की गई गलती न दोहराए, क्योंकि दोबारा वही नतीजा निकलेगा। छेड़ी गई 12 रोज़ा जंग का तसलसल और 13वां दिन था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि टेक्नोलॉजी को बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमेरिकी मीडिया पर ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में इसराइली ईमा पर होने वाले फसादात का पोस्टमार्टम कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान में अदालत का निज़ाम मजबूत है, कोई वसी पैमाने पर फांसियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। शरपसंदों और दहशतगर्दों से उसी तरह निमटा जाएगा जैसे दुनिया का कोई भी मुल्क अपने शहरियों के दुश्मनों से निमटता है। अमेरिका का ईरान पर मुमकिन हमला, खित्ते में सिफारती सरगर्मियां तेज। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते की सूरत हाल पर ईरानी हम मनसब से बात की। वाशिंगटन की ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज शाम एक हंगामी और खुसूसी इजलास मुनक्किद होगा। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और जारी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका ईरान कशीदगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का तैयारा नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। गुज़श्ता बरस इसराइल ईरान जंग में भी नेतन्याहू गायब हो गए थे। ये एहतियाती तदबीर हैं या खौफ या फिर जंग का यकीन? सवाल उठ गए। Pakistan is closely following the developments related to the situation in Iran. We attach great importance to Iran, both as a neighboring country and as an important player of international community and an important member of the global fraternity. ईरान की सूरत हाल पर नजर है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं, अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी वीज़ा पर पाबंदियों के मामले पर अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में है। अमरीका अपने वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। उम्मीद है अमरीका जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। अमेरिका ने 75 मुल्कों के शहरियों की इमिग्रेशन वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राजील समेत दीगर मुल्क भी शामिल। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी का इतलाक विजिट वीजा समेत किसी नॉन इमिग्रेंट वीजा पर नहीं होगा। दीगर वीजे बदस्तूर पाकिस्तानियों के लिए खुले हुए हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। मुबैना तौर पर जराइम में मुलविस 1 लाख से ज़ायद अफराद के वीजे मनसूख किए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मनसूख किए गए वीज़ों में 8000 स्टूडेंट वीज़े और 2500 खुसूसी नौयत के वीज़े भी शामिल। फैसले का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका आने वालों की माली हैसियत मजबूत हो और वो अमरीका की मईशत के लिए बोझ न बने।
पाकिस्तान अज़रबैजान दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान का तरक्की की जानिब एक और कदम। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। आसान खिदमत मरकज़ के लिए अज़रबैजान के ताउन पर मशहूर हैं। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ अवाम के लिए बेपनाह आसानी फराम करेगा। गिलगित मुज़फ़्फ़राबाद में भी इसी तर्ज का आसान खिदमत मरकज़ कायम करना है। आज़ाद कश्मीर GB हुकूमत को तोहफे के तौर पर आसान खिदमत मरकज़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरकज़ में दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए। सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सिंध में हुकूमत मिली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। लोग काफिलों की शक्ल में सफर किया करते थे। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरीन इक़दाम कर रही है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जीशान सईद ने ब्रीफिंग दी। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से भी आगाह किया। करेंसी नोट तब्दील होंगे। वफाकी काबीना ने नए डिजाइन के लिए गौर पर कमेटी बना दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि 100, 500, 1000, 5000 के नए नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। नए नोट्स में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। डिजाइन में तारीखी यादगारों, खवातीन और माहौलियात को जगह दी जाएगी। सोने के बाद चांदी की कीमतों में भी इजाफा। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत $93 हो गई। आलमी मीडिया के मुताबिक चांदी की कीमत मजमूई तौर पर 7.5% तक बढ़ी है। सिर्फ 13 माह में चांदी की कीमत में 210% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में चांदी 9,575 रुपए की हो गई। कराची में ट्रॉलर गर्दी, एक और ट्रैफिक हादसा, एक और नन्ही जान जाया। माड़ीपुर में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। वालिदा जख्मी, बच्चा जान से गया। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नासिबाद के फैमिली पार्क से 3 साला बच्चा अगवा। मुकदमा दर्ज। वाकया 11 जनवरी को पेश आया। बच्चे के कजिन्स उसे लेकर पार्क गए थे। कुछ देर बाद बच्चा गायब हो गया। बच्चे को पार्क से बाहर ले जाने की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ को मौसूल। वीडियो में खातून को बच्चे को गोद में लिए बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। CCTV फुटेज की मदद से बच्चे की तलाश की जा रही है। दूध पियो, जान बनाओ, बच्चों को भी अच्छा खाना खिलाओ। अमेरिकी सदर ट्रंप जंग करते करते माहिर ग़िज़ाइयत बन गए। दूध की अफादियत पर अवाम और हुकाम को लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। ब्रीफिंग में मौजूद सहाफ़ियों के लिए भी बोले, आप कमज़ोर हो गए हैं, आपको भी दूध की ज़रूरत है। हाय रे सर्दी, सारे जिस्म में बर्फ सी भर दी। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -11 और इस्तोर में -8 तक गिर गया। हुंजा और गिलगित का दर्जा हरारत भी -6 तक आ गया। लह का दर्जा हरारत -11, श्रीनगर का -5 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कल्लात का दर्जा हरारत -4, लाहौर का दर्जा हरारत 3, कराची 10, पेशावर और इस्लामाबाद का पारा 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फिक्रे माश ने बच्चों से बचपन छीन लिया। वो हाथ जिनमें कलम और किताब होनी चाहिए थी, आज ईंटें ढोने और औजार पकड़ने पर मजबूर हैं। KPK में चाइल्ड लेबर में इजाफा हो गया। यूनिसेफ की सर्वे रिपोर्ट ने हुकूमत के दावों की कलाई खोल दी। KPK में 5 से 17 साल की उम्र के 10 लाख से ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर की चक्की में पिस रहे हैं। मुशक्कत करने वालों में 14.5% लड़के और 7.3% लड़कियां शामिल हैं। उनमें से 70% ऐसे बदनसीब हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। जुड़वा शहरों के मकीनों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके चाराह में नया डैम बनाने की मंजूरी। मंसूबे से तकरीबन 28 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई मुमकिन होगी। डैम की लागत तकरीबन 4 अरब 30 करोड़ रुपए रखी गई है। 3 साल में मुकम्मल होने वाला मंसूबा रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए मुफीद होगा। इलाका मकीन डैम के आगाज पर खुश, पानी के बहरान का हल मुतवक्के है।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त 16 फरवरी से शुरू होगी। मैचेस 29 और 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त पर होंगे।